No, Derek O'Brien should behave responsibly. How he and his party they are behaving in Rajya Sabha, they should introspect. That much only I can tell them. And when government has gone to myself and Piyush Goyal ji, we had gone and met them, all the opposition leader in the Mallikarjun Kharge ji's chamber, and we have requested. And we don't want to do that like that. We want that it should be discussed. And any suggestion, good suggestion, government is open. If they don't want to discuss, then important legislations are there, ordinances are there. And for an entire full week we have waited. Next week we try to meet them and convince them. In spite of them, they are not coming to discussion. What government can do? Thank you. साधना जी, संसदीय कार्य मंत्री को आप सुन रही थी, वो कह रही हैं तमाम कोशिशें करके, कह रहे हैं कि तमाम कोशिशें करके सरकार ने देख लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की गई, अधीर रंजन चौधरी से बातचीत की गई कि कम से कम कामकाज जो है वो सदन का सुचारू रूप से किया जा सके, लेकिन ऑपोजिशन तैयार ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। आदरणीय समीर, देश की स्थिति यह है कि पेगासस स्पाईवेयर पर सवाल है। किसान आज आंदोलन पर आंदोलित होकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक तरफ मिजोरम और असम की स्थिति देखिए, इनसे सवाल करो तो ये सवालों का जवाब नहीं देते और इनके कहने की क्या माने। हम आप कह रहे हैं इनकी कहने की मान लीजिए, बेमतलब की बातें थोड़ी ना है। इनका ये तो कहते थे 15 से 20 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष मिलेंगी, बनारस क्यों तो बनेगा। महंगाई की मार करते करते डीजल पेट्रोल सौ के पार कर दिया। आज ठीक है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया साहब, पिछले 2 हफ्तों की कार्यवाही जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। 133 करोड़ बर्बाद हो गए टैक्स पेयर के पैसे। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? हंगामा क्यों? जवाब क्यों नहीं लिया जाता जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से पैसे की वसूली करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है 133 करोड़ रुपए तुरंत के तुरंत सरकार के खजाने में जमा करें। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। इसके मतलब सरकार इस लायक ही नहीं है कि सदन चला पाए। सरकार सदन चलाने में सक्षम नहीं है। तो ये सरकार इसको अपनी जो सरकार की नीति है, जो सरकार के सिस्टम है, उसमें कुछ तो खामी है। सरकार को अपनी इसमें खामी माननी चाहिए और जो टैक्स पेयर का पैसा सरकार बर्बाद कर रही है, सरकार को उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें तो मन से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने से क्यों बचते हैं भाई? ये तो सदन तभी चलेगा जब इनके मंत्री या जो सरकार होती है सदन चलाने लायक हो। ये सदन नहीं चला पा रहे, मतलब ये सदन चलाने लायक नहीं है। लेकिन मॉनसून सत्र से पहले ऐसा लग रहा था अनुराग भदौरिया कि महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो और कोरोना काल में जो लापरवाहियां हुई वो मुद्दा, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं विपक्ष के लिए। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि पेगासस जासूसी कांड सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। देखिए, जब नीति के आधार पे सरकार डरी हुई होती है, हाँ, तब वो कहते हैं ना, नैतिक आधार पे जब सरकार डरी हुई होती है तो अनैतिक साबित करने के लिए विपक्ष के लिए जासूसी कराती है। अब नैतिक आधार क्या है? नैतिक आधार पे क्यों डरी है? नैतिक आधार में बेरोजगारी आती है, महंगाई आती है, किसानों का सम्मान आता है, महिलाओं पर अत्याचार आता है। जी, अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कल भी पीवी सिंधु जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता, लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया। तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और पुरुष हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो कितनी उम्मीदें? चलिए, तो ऑपोजिशन के रुख पर फिलहाल अनुराग ठाकुर ने कुछ नहीं कहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये देखिए, पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा पूरा ऑपोजिशन एक होकर बार बार उठा रहा है। इस मामले की जांच का ऐलान करके इस मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती सरकार? को हमने पहली बात ये है के बाहर और कहेंगे जवाब दो पार्लियामेंट में और सरकार को, और जब जवाब सरकार देना चाहेगी या मंत्री देना चाहेंगे तो उनके कागज फाड़ देंगे। यह तो एक तरीका, और बड़े 100 चूहे खा के दिल्ली हज को चली वाली बातें साधना जी और अनुराग। 105 का जो आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट के अंदर
वह जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बातें करी है और वह जो की है हमारे संविधान ने, उसने यह जिम्मेदारी भी डाली है पार्लियामेंट में आप कानूनों पे ऊपर चर्चा करके, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा करके आप उन कानूनों को पास करवाएं। यह जिम्मेदारी भी संविधान ने डाली और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया केरला के मामले में और प्रदेशों के मध्य महाराष्ट्र के असेंबली के मामले में। तो कानूनों के ऊपर चर्चा करना यह संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है। कानून बनाना, लेजिस्लेशन इज द इम्पोर्टेंट वर्क। ये बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। अग्रवाल साहब के लिए अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कि ये जासूसी कांड सिर्फ हमारे देश की मुद्दा नहीं, जहां इजराइल की सरकार इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं, जहां फ्रांस की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां हंगरी की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां अमेरिका की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, सर यूरोपियन देश जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमें इसमें डर क्यों? मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए तो इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से, किसान के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, कोविड के मुद्दे हो, ये शुरू के दिन से हम कहते आ रहे हैं। लेकिन जब पेगासस की मसला सामने आ गए हैं तो हमें सरकार से गुजारिश किया कि सारे देश की जासूसी कांड, इतना बड़ा जासूसी कांड इतिहास में नहीं हुई। तो जो इतिहास में कभी इतना बड़ा जासूसी कांड नहीं हुई, तो ये जासूसी कांड की जो मसला, ये सदन में चर्चा हो। हमें कुछ सवाल है बस, उसके बाद सारे सदन आराम से चलाए। हम भी यहाँ बाहर से आए हैं माहौल की हवा खाने के लिए नहीं, हवा माहौल में मस्ती करने के लिए नहीं आते हैं। दूर दराज गांव के हम नुमाइंदे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।